नमस्कार प्यारे देशवासियों। आप सभी का हमारे इस खास अंदाज वाले न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन यानी 10 मार्च साल 2026, भले ही ये तारीख किसी आम दिन की तरह लग रही हो, लेकिन देश के करोड़ों पेंशन धारकों के लिए ये दिन उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल सकता है। क्योंकि इस वक्त जो बड़ी बड़ी खबरें तेजी से आ रही हैं, वो सीधा असर डालने वाली हैं आपकी जेब पर, आपके सुकून भरी जिंदगी पर और आपके बैंक अकाउंट की सेहत पर। वो खबर जिसका इंतजार हमारे बुजुर्गों को दशकों से था, वो अब आहिस्ता आहिस्ता हकीकत की जमीन पर उतर रही है। तो चलिए सबसे पहले उस धमाकेदार खबर पर बात करते हैं जिसने पूरे देश में सनसनी फैला दी है। दोस्तों, ये खबर जुड़ी है पेंशनर्स के लिए आने वाले एक ऐतिहासिक फैसले से। ये नियम जल्द ही लागू होने की कगार पर है और इसकी चर्चा हर गली मोहल्ले, हर चौराहे और हर सरकारी दफ्तर में है। और इसी के साथ जो 7,500 की न्यूनतम पेंशन वाला अपडेट आया है, उसने तो सबकी धड़कनें और तेज कर दी हैं। ये अपडेट उन लाखों करोड़ों पेंशनर्स से जुड़ा है जो इस वक्त सबसे गर्मागर्म बहस का केंद्र बना हुआ है। ये कोई आम खबर नहीं है, बल्कि ये उन सभी बुजुर्ग नागरिकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो पिछले कई सालों से बढ़ती महंगाई की मार झेल रहे हैं, जिनके लिए महीने का 1,000 रुपये लेकर गुजारा करना एक मजबूरी बन चुका है। आज के इस खास वीडियो में हम बारीकी से और गहराई से समझेंगे कि आखिर ये नियम है क्या, ये कब से शुरू होगा और इसे लागू करने की पूरी प्रक्रिया क्या होगी। 7,500 की न्यूनतम पेंशन वाली खबर में इतना तूफानी क्या है, उसका राज भी हम आज आपके सामने रखेंगे। हम पूरा विश्लेषण करेंगे कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने अपने पेंशन नियमों में जो बड़ा उलटफेर किया है, उसका आप पर क्या असर होगा। लेकिन हम यहीं पर नहीं रुकेंगे। इसी के साथ हम बात करेंगे एक और बड़े धमाके की, जो राष्ट्रीय आंदोलन समिति यानी एनएसएससी की तरफ से सामने आया है। मार्च 2026 के अंदर ही न्यूनतम पेंशन को 1,000 से बढ़ाकर सीधे 7,500 करने की मांग को लेकर क्या कोई तुरंत घोषणा हो सकती है, उसकी संभावनाओं पर भी हम बात करेंगे। साथ ही 8वें वेतन आयोग से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट भी हम आपको देंगे, जिसने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदों को नई ऊंचाई दी है और पूरे देश में चर्चा का बाजार गर्म कर दिया है। तो दोस्तों, अगर आप भी इन सभी अहम अपडेट्स से खुद को अपडेट रखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आपके भविष्य के लिए सरकार क्या-क्या बड़े बदलाव करने जा रही है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप तक ऐसी ही हर बड़ी खबर सबसे पहले पहुंचे। साथ ही वीडियो को लाइक करके अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही अहम खबरें लाते रहें। तो देर किस बात की, चलिए बिना किसी लाग लपेट के सीधे मुद्दे पर आते हैं और सबसे पहले चर्चा करते हैं उस ब्रेकिंग न्यूज़ की धमाकेदार खबर की जो ईपीएफओ के नए नियम से जुड़ी है। ईपीएफओ का नया नियम बदलेगी पेंशनर्स की किस्मत। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि देश भर में फैले लाखों रिटायर्ड कर्मचारी इस वक्त कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 95 से जुड़ी एक बेहद संवेदनशील और अहम खबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। चारों तरफ सिर्फ यही चर्चा है कि केंद्र सरकार आखिरकार न्यूनतम पेंशन की राशि को मौजूदा 1,000 से बढ़ाकर 7,500 प्रतिमाह करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। ये सनसनीखेज खबर उन सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर आई है, जिनके लिए मौजूदा समय की बढ़ती महंगाई में 1,000 की पेंशन से 2 वक्त की रोटी जुटाना भी किसी चुनौती से कम नहीं था। हालांकि सरकार की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों के हवाले से मिल रही इस खबर ने पेंशनर्स के बीच हलचल मचा दी है। ये मुद्दा पेंशन भोगियों के बीच सबसे गर्म विषय बना हुआ है और हर कोई बस सरकार के फैसले के ऐलान का इंतजार कर रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की इतनी मांग क्यों है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो दोस्तों, इसके पीछे की वजह बिल्कुल साफ है। आज के समय में ईपीएस 95 के तहत मिलने वाली पेंशन की राशि सीधे तौर पर कर्मचारी की कुल सेवावधि और उसके पेंशन योग्य वेतन पर निर्भर करती है। लेकिन असली समस्या ये है कि देश में बड़ी संख्या में ऐसे कर्मचारी हैं जिनका वेतन उनकी पूरी सेवा के दौरान न्यूनतम स्तर पर ही रहा। ऐसे में उनकी पेंशन 1,000 से लेकर अधिकतम कुछ हजार के बीच ही सिमटकर रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ पिछले कुछ सालों में महंगाई ने ऐसी तेज रफ्तार पकड़ी है कि रोजमर्रा की चीजें, दवाइयां, बिजली के बिल और किराए जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करना भी दुश्वार हो गया है। यही सबसे बड़ी वजह है कि पिछले कई सालों से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग लगातार उठती रही है और अब ये मांग एक बड़े आंदोलन का रूप ले चुकी है। अब बात करते हैं इस प्रस्तावित बढ़ोतरी के फायदों की।
सरकारी सूत्रों के मुताबिक सरकार EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 प्रतिमाह करने की योजना पर काम कर रही है। अगर ये प्रस्ताव हकीकत में बदल जाता है तो ये मौजूदा पेंशन राशि से करीब 7 गुना ज्यादा होगी। इसका सीधा और साफ मतलब ये है कि बुजुर्गों की जेब में सीधे पैसे आएंगे, उनकी आर्थिक तंगी काफी हद तक कम होगी और वे अपनी दवाइयों से लेकर दूसरे खर्चों को बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे। इससे न केवल उनका आत्मसम्मान बना रहेगा बल्कि उनके परिवारों पर आने वाला आर्थिक बोझ भी काफी हद तक घट जाएगा। यहां पर यह भी साफ कर दें कि EPS 95 के तहत पेंशन पाने के लिए कम से कम 10 साल की नियमित सेवा अनिवार्य है और आमतौर पर 58 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद ही पेंशन की पात्रता बनती है। ये बुनियादी शर्तें हैं जिनके पूरा होने पर ही किसी कर्मचारी को पेंशन का लाभ मिलता है। राष्ट्रीय आंदोलन समिति NSSC का ऐलान मार्च 2026 तक मिलेगा तोहफा। इसी बीच एक और बड़ी खबर राष्ट्रीय आंदोलन समिति यानी NSSC से जुड़ी हुई है, जो मार्च 2026 तक के लिए एक अहम अपडेट लेकर आई है। NSSC, जो कि लगभग 78 लाख पेंशनर्स का प्रतिनिधित्व करती है, लगातार सरकार पर दबाव बना रही है। उनकी सबसे बड़ी मांग है कि न्यूनतम पेंशन को तुरंत प्रभाव से बढ़ाकर 7,500 किया जाए। इसके साथ ही वे महंगाई भत्ते यानी डाक और बेहतर चिकित्सा सुविधाओं की भी मांग कर रहे हैं। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। NSSC की लगातार मांगों और कई बड़े विरोध प्रदर्शनों के बावजूद सरकार ने अब साफ संकेत दे दिए हैं कि फिलहाल न्यूनतम पेंशन को 1,000 से बढ़ाकर 7,500 करने की कोई तत्काल योजना नहीं है। सरकार का कहना है कि एक्चुअरियल और वित्तीय देनदारियों से जुड़ी कुछ जटिलताओं और अड़चनों के कारण इसे लागू करना फिलहाल संभव नहीं। कि सरकार के इस रुख से NSSC और पेंशनर्स में निराशा है और यही वजह है कि NSSC ने अपना विरोध जारी रखते हुए आंदोलन को और तेज करने की योजना बनाई है। कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। इस पूरे मामले में कानूनी पहलू भी काफी अहम है। सुप्रीम कोर्ट इन दिनों पेंशन की गणना से जुड़े कुछ मामलों की सुनवाई कर रहा है और जल्द ही अंतिम फैसला सुनाया जा सकता है, जिसका असर लाखों पेंशनर्स पर पड़ेगा। वहीं मद्रास हाई कोर्ट ने हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए उन कर्मचारियों के लिए उच्च पेंशन का रास्ता साफ कर दिया है जो 1 सितंबर 2014 के बाद सेवानिवृत्त हुए थे। कोर्ट ने EPFO को सख्त निर्देश दिए हैं कि वो ऐसे सभी पात्र कर्मचारियों के आवेदनों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें और उन्हें उनकी हकदार पेंशन दिलाएं। EPFO के संचालन में बदलाव और उच्च पेंशन की कल्पनाएं। इसी बीच EPFO अपने संचालन में कुछ और भी अहम बदलाव करने जा रहा है। हाल ही में हुई EPFO की 49वीं बैठक में ये चर्चा हुई कि जिन खातों में 1,000 या उससे कम की राशि बची है और जो लंबे समय से निष्क्रिय पड़े हैं, उन्हें स्वचालित रूप से बंद कर दिया जाएगा। ये कदम EPFO के डेटा को साफ करने और उसके संचालन को और अधिक आसान और पारदर्शी बनाने के लिए उठाया जा रहा है। वहीं उच्च पेंशन के विकल्प को लेकर अभी भी कन्फ्यूजन बरकरार है। पहले पेंशन की गणना के लिए अधिकतम वेतन सीमा 15,000 थी, लेकिन अब कर्मचारियों को अपने वास्तविक वेतन के 8.33% के हिसाब से योगदान करने का विकल्प दिया गया है ताकि वे अधिक पेंशन पा सकें। हालांकि ये विकल्प काफी जटिल है और इसे लेकर अभी भी कानूनी अनिश्चितता बनी हुई है। कई सेवानिवृत्त लोग इस जटिलता और अस्पष्ट जानकारी के अभाव में इस विकल्प का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए सुनहरा मौका। बात करते हैं उस धमाकेदार अपडेट की जिसने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच खुशी की लहर दौड़ा दी है। जी हां दोस्तों, 8वें वेतन आयोग ने आम जनता और कर्मचारी संगठनों के लिए अपने सुझाव देने का सुनहरा अवसर प्रदान किया है। आयोग ने साफ कर दिया है कि 5 मार्च से लेकर 30 अप्रैल 2026 तक कोई भी व्यक्ति या संगठन अपने सुझाव ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भेज सकता है। ये प्रक्रिया आयोग की परामर्शदत्री प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है, जिसके जरिए वो अपनी अंतिम सिफारिशें तैयार करेगा। आयोग का ये कदम बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे देश के 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, पेंशन और भत्तों पर सीधा और दूरगामी असर पड़ेगा। 8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया था और इसे अपनी सिफारिशें देने के लिए करीब 18 महीने का समय दिया गया है। जरूरत पड़ने पर आयोग अंतरिम रिपोर्ट भी पेश कर सकता है, जिससे कर्मचारियों को जल्द राहत मिल सके। हालांकि ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉय फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल ने इस प्रक्रिया को एक बड़ी चुनौती बताया है।
उनका कहना है कि अगर लाखों लोगों ने अपने सुझाव भेजे तो उनका अध्ययन करना और उन्हें परखना आयोग के लिए एक लंबी और पेचीदा प्रक्रिया बन सकती है। उनका ये भी कहना है कि भले ही आई की मदद से सुझावों को फिल्टर किया जाए, लेकिन इससे कई महत्वपूर्ण मुद्दों की गंभीरता कम हो सकती है और उनका समाधान अधूरा रह सकता है। उन्होंने आयोग से विनम्र अपील की है कि वो ऑनलाइन प्रक्रिया के साथ साथ विभिन्न संगठनों के साथ ऑफलाइन बैठकें भी करें और उनसे विस्तृत मेमोरेंडम लें, ताकि अहम मुद्दों पर गहन चर्चा हो सके और उनका स्थायी समाधान निकल सके। निष्कर्ष: उम्मीद और निराशा के बीच पेंशनर्स का भविष्य। दोस्तों, हमने आज की इस वीडियो में आपको कई सारी अहम जानकारियां दी हैं, लेकिन आपने देखा कि एनएसएससी की लगातार मांग और विरोध प्रदर्शनों के बावजूद सरकार ने साफ संकेत दे दिए हैं कि फिलहाल न्यूनतम पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 7500 करने की कोई तत्काल योजना नहीं है। सरकार का यही रुख पेंशनर्स के लिए निराशा का कारण बना हुआ है और एनएसएससी ने अपना विरोध जारी रखते हुए आंदोलन को और तेज करने की योजना बनाई है।